हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज सुबह हो गई है और सुबह सुबह लगी हुई है बहुत ही प्यारी धूप। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ लेंटर पे और सुबह का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये देखिए, सामने वाली पहाड़ियों पे बर्फ़ जम चुकी है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपना काम करके नहा धो करके मैं आ गई हूँ लेंटर पे, क्योंकि मुझे सीखनी है थोड़ी सी धूप, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मम्मी पापा और पतिदेव चले गए हैं खेतों में, तो धूप में आंखें भी नहीं खुल रही है। तो मैं आ गई हूँ इधर और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये छोटा सा एक गद्दा लाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में मैं बुक्स भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि इस तरह पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ी थोड़ी धूप खिली हो और ठंड भी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने खाने के लिए ऑरेंज भी लाया हुआ है, तो ये पापा जी मेरे लिए लेके आए थे बाज़ार से। तो इस टाइम में मुझे फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और बाकी आपको मैं दिखा दूँ, नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है यहाँ पे सुबह सुबह। ये देखिए, सामने वाली हिल्स बर्फ़ से पूरी की पूरी ढकी हुई हैं और साथ में मैं एक पिल्लो भी लेके आ गई हूँ। अगर मुझे नींद आ गई तो मैं यहाँ सो भी जाऊँगी। तो जब तक मम्मी पापा और पतिदेव खेतों से अपना काम करके आएंगे, तब तक मैं यहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी। और ये हमारे घर से ऊपर ही एक घर है। तो ये देख लीजिए, पतिदेव और मम्मी जी और पापा जी चले गए हुए हैं खेतों में। तो पतिदेव ने मुझे ये क्लिप भेजा हुआ है अपने खेतों का। तो यहाँ इनको खेतों की बिजाई करते समय मिली बहुत ही महंगी सब्ज़ी, जिसका हम अक्सर जिक्र किया करते हैं। तो ये है गुच्छी की सब्ज़ी और ये बहुत ही कम मिलती है, और ये ऐसा भी माना जाता है कि जिसको ये मिलती है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो हमारे अपने खेतों में ये शायद इनको मिली है। तो पापा और मम्मी को तो ये हर टाइम कभी ना कभी मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं जब भी जाते हैं। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो देख लीजिए, इन लोगों ने सुबह सुबह कितने सारे खेतों की बिजाई कर ली है यहाँ पे। तो ट्रैक्टर की सहायता से ही हम लोगों ने ये खेत बीजे हैं, और इस तरह से फिर बाद में जब खेत बीज लिए जाते हैं तो इस तरह से मई भी देना पड़ता है। तो इसको मई बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और इस तरह से जब खेत की पूरी तरह से बिजाई हो जाती है तो ऊपर से ये फेर लिया जाता है, ताकि जो भी दाने हैं वो ज़मीन में अच्छी तरह से धंस जाए। एक पार खाई के एक डिबेरी ओ जे ना काट जे ओ जो कुत्ते काट रहे हैं ये सब ये बड़ी ना इन ना काट जे ये देख के डी एक ने के ऊपर इन ना काट किस्मत है वो जो ना काट तो आपको पता नहीं समझ आया होगा कि नहीं, मम्मी जी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से ज़मीन में ये उगती हैं ये गुच्छी, और जब भी बहुत ज़्यादा बादलों की गर्जनाहट होती है तो उस टाइम ये निकलती है ज़मीन से।
तो हमारे खेतों में देखिए लगी हुई हैं और मिल भी गई हैं बहुत ज़्यादा। तो आज हम इनकी सब्ज़ी भी बनाएंगे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो इनको कहते हैं गुच्छी, और ऊपर वाले पहाड़ी एरिया में तो ये शायद बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और बहुत ज़्यादा लोग खाते भी हैं इसको, लेकिन बहुत कम भी मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो इसे कहते हैं गुच्छी, और मैंने आज आपको बता भी दिया कि ये किस तरह से ज़मीन में निकलती है और किस तरह की ये होती है। और यहाँ पे पापा जी बीज भी लगा रहे हैं खेतों में। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, तो आप लोग सिलेक्ट करना कि कौन सा बढ़िया वाला है सूट और कौन सा नहीं। तो फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ कपड़े मंगवाऊंगी। तो ये वुलन कुर्तीज़ हैं और आप सभी को पता है कि अब सर्दियाँ आने वाली है, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ये कुछ सैम्पल भेजे गए हैं, तो मुझे कहा गया है कि यहाँ से कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेने हैं आपको। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से अच्छे हैं। प्लाजो सूट भी हैं और कुर्तीज़ भी हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा नहीं। फिर मैं देखूँगी कि मैंने कौन से लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में मुझे पता भी नहीं लगता है कि कौन सा वाला लूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ही पूछ लूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरी इतनी बड़ी फैमिली है जो कि मेरा हर सॉल्यूशन कर लेती है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर विद कलर कि कौन कौन सा अच्छा है और कौन कौन सा नहीं। तो फिर मैं उसी हिसाब से परचेज़ करूँगी इनको। वैसे तो डिज़ाइन ये बहुत ही अच्छे हैं, और ज़्यादातर मुझे आप बताइएगा कि जो प्लाजो सूट हैं इनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। तो फिर उसी हिसाब से मैं लूँगी। बहुत ही प्यारे प्यारे सूट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी हैं। तो ये देखिए फ्रॉक कुर्ती भी है, बहुत अच्छी लग रही है ये भी। तो मेरी इस प्रॉब्लम का हल आप ही निकालोगे, आप ही बताओगे। तो जो भी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी माताएं हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मेरे ब्लॉग में इतना ही था, और मुझे ये बात आपके साथ शेयर भी करनी थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और अपना हाल चाल भी बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग में।